बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपके साथ रुबैया चौधरी। आजकल पाकिस्तान में एक मामला है जो कि बहुत ही सुनने में आ रहा है और पाकिस्तान की आवाम उसकी वजह से बहुत ही गुस्से में भी है, गमज़दा भी है। श्रीलंका का जो एक बंदा था, पाकिस्तान में काम कर रहा था, प्रियंका कुमारा, जिसका कुछ दिन पहले मर्डर हुआ है, जो कि फैक्ट्री में काम करने वाले बंदों ने ही किया है। उसकी असल वजह क्या थी, क्यों उसका कत्ल किया गया, ये आज हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ खतीब जामिया मस्जिद पाकिस्तान से हज़रत मौलाना इल्लामा मोहम्मद एजाज़ुल हक साहिब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या असल वजह थी, क्या वाकई ही वो मज़हब के नाम पे मारा गया है या सिर्फ मज़हब का इस्तेमाल किया गया। अस्सलामु अलैकुम इल्लामा साहिब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले तो आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहन ने मेरे से दो सवाल किए हैं। पहला सवाल तो ये है, जो सियालकोट के अंदर श्रीलंका मैनेजर का कत्ल हुआ है वो किस वजह से हुआ है, उस बारे में तो अब पाकिस्तान के जितने लोग हैं, इदारे हैं, उलमा हैं, वो सब जानते हैं, वो सब कह भी रहे हैं कि उसको मज़हब के नाम पर कत्ल किया गया है। उस कत्ल को मज़हब का रंग दिया गया है, जो सरासर झूठ है। और अब तो उस मिल्स और फैक्ट्री के जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि जिसने उस श्रीलंकन मैनेजर को कत्ल किया है और जिसने कत्ल किया उसकी इसके साथ ज़ाती दुश्मनी थी। क्योंकि हमारे अक्सरियत पाकिस्तान में जो लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। मगर ये यूरोप कंट्री का आदमी था, ये इसको सख्त नफ़रत थी जो लेट आते थे और वो काम मुकम्मल नहीं करते थे, और बहुत सारी भी रंजिशें थीं। मगर उन्होंने जो एक ग्रुप था जो इनका मुखालिफ था, उन्होंने सब ने मिलकर एक मज़हब के नाम पर प्रोपेगेंडा किया, और जिसकी इस्लाम के अंदर और पाकिस्तान के कानून के अंदर बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी गुस्ताखी भी करता है, पहली बात यह, कुछ लोग कहते हैं कि जी जिसने गुस्ताखी की है वो काफ़र है। अल्लाह के बंदो, गुस्ताखी करने वाला काफ़र हो या मुसलमान हो, एक बात याद रखें, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, हज़रत इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक गुस्ताखी करने वाला चाहे मुसलमान हो चाहे काफ़र हो, वो वाजिबुल कत्ल है। अब दूसरा मसला ये पैदा होता है कि जिसने गुस्ताखी की है उसके ऊपर ये जो कत्ल है, इसका जो फतवा है, और उसको कत्ल कौन करेगा? आम लोग कर सकते हैं, हर कोई भी कर सकता है कि नहीं? ऐसा नहीं है। अगर हर कोई गुस्ताख को कत्ल कर सकता तो फिर आप सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने जो कहा था फ़तह मक्का के मौके पर, जाओ फ़लाँ फ़लाँ काफ़र को जाकर कत्ल कर दो, उससे पहले सहाबाए कराम ने उन गुस्ताखों को खुद ही कत्ल कर देना था। देखें कि इस्लाम ने, अगर कुरान ने कहा है वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, कि किसी नफ्स को नजायज़ कत्ल ना करो। अब कुरान ने नफ्स का कहा है, कुरान ने तो ये कहा ही नहीं कि किसी मुसलमान को नजायज़ कत्ल ना करो, किसी काफ़र को नजायज़ कत्ल ना करो, किसी यहूदी को नजायज़। कुरान ने मुतलक़न लफ़्ज़ कह दिया वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, कि आपने किसी को भी नजायज़ कत्ल नहीं करना, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो नहीं है। हाँ, अगर किसी से जुर्म का इर्तिकाब हो जाए और वक़्त की हुकूमत मौजूद हो, चाहे वो इस्लामी हुकूमत हो चाहे वो जमहूरी हुकूमत हो, तो फ़ैसला आप अदालत में लेकर जाएंगे और उसके बाद वक़्त के हुक्मरान फ़ैसला करेंगे, और उसके बाद वहाँ की अदालतें फ़ैसला करेंगी, वहाँ के काजी फ़ैसला करेंगे। कि अब इस पहली बात यह है कि फ़ैसला करने से पहले वो इस बात की भी तहकीक करेंगे कि इसने ये जुर्म किया है कि नहीं किया। अब देखें कि अब ये फ़ैसला खुद ही लोगों ने कर लिया। फ़ैसला करने के बाद अब शवाहिद ये आए हैं कि उसने ये जुर्म किया ही नहीं था। और ये वाक़या जो है अब पाकिस्तानी इदारों से, अदालतों से, और जो असम्बलियों के अंदर लोग बैठे हैं, मेरी उन सब से गुजारिश है कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर एक सख्त कानून लाया जाए, ख़ास तौर पर मसले ख़त्म नबूवत पर। अगर कोई आदमी किसी बारे में भी कहता है, काफ़र के बारे में कहता है, कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान के बारे में कहता है कि इसने ये गुस्ताखी की है, आप सरकार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, जिसने ये बात की है
वो अब अदालत के अंदर अपना फ़ैसला लेकर आए, मुकदमा दायर करे, वो अदालत में आकर पहले ये साबित करे कि इसने गुस्ताखी की है, और उसके बाद 1 हफ़्ते के अंदर अंदर उस गुस्ताख का फ़ैसला हो जाना चाहिए। नंबर 2, दूसरी गुजारिश ये है कि अगर वो ये साबित ना कर सके कि इसने गुस्ताखी जो की है, इसने जो उसके ऊपर दावा किया था गुस्ताखी का, वो साबित ना कर सके, तो मेरी गुजारिश है जिसने ये दावा किया था उसको फांसी पर लटका दिया जाए। अगर ये आज हम इतने सख्त फ़ैसले करेंगे, हम जिस तरफ जा रहे हैं, दिन ब दिन जा रहे हैं, हमारी मुसलमानों की बदनामी हो रही है, हमारी दीन की बदनामी हो रही है, हमारे मुल्क पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, हमारी अदालतों की बदनामी हो रही है, हमारे जो कानून बनाने वाले इदारे हैं, कानूनी इदारे हैं, उनकी बदनामी हो रही है। नहीं, हमें चाहिए कि हम सख्त से सख्त इस मौजू पर फ़ैसले करें ताकि आइंदा से कोई भी पाकिस्तानी शहरी इस जुर्म का इर्तिकाब करने से पहले 1000 बार सोचे। लेकिन सर ये देखें कि बात ये थी, वो श्रीलंका का था, उसे हमारी लैंग्वेज नहीं आती थी, और पाकिस्तानियों को श्रीलंका की उनकी लैंग्वेज की समझ नहीं थी। उस पर इल्ज़ाम यही लगा कि उसने बेहुरमती की है, उसने कुछ स्टिकर फाड़ा है जो जिस पे अरबी लिखी हुई थी। अगर लिखी भी थी तो क्या उसे तो समझ ही नहीं थी हमारी लैंग्वेज की। हमारा तो हक़ ये बनता था ना कि हम उसे समझाएं कि ये हमारे जो अल्फाज हैं, ये हमारे पाक अल्फाज हैं, हम इनका अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। उसे तो हमारी लैंग्वेज की ही समझ नहीं थी। ठीक है, आपकी बात माशाल्लाह ठीक है, आपने बात सही की है कि उसको लैंग्वेज की समझ नहीं थी, उसने जो कुछ भी किया गलत किया। उससे भी ज़्यादा तो गुस्ताखी हम खुद कर रहे हैं। ये देखें कि हमारे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगह पर खम्भों के साथ कुरान मजीद और आग डालने वाले बॉक्स लगे हुए हैं। जहाँ भी ये बॉक्स लगा हुआ है, आप वहाँ जाएँ, आपको कुरान मजीद की आयात, वहाँ बिखरे हुए कुरान मजीद के औराक, बिस्मिल्लाह, दुरूद पाक आपको नीचे हुआ मिलेगा। आप कब्रस्तानों में चले जाएँ जहाँ पर जो है कुरान मजीद औराक के जो घर महल बनाए गए हैं, कुरान महल, वहाँ पर जाकर वहाँ जाकर जब हम ये शहीद औराक फेंकते हैं, वहाँ जाएं, हम वहाँ देखें कि हम मुसलमान कितनी गुस्ताखी कर रहे हैं। अगर ये गुस्ताखी है, फिर ये फ़ैसला करें कि हमने किस किस मुसलमान को खुद ही लटकाना है। हमने आगे इस श्रीलंकन के मैनेजर के बाद हमने ये जुल्म कहाँ तक ले जाना है। इसके मतलब हम तो फिर पाकिस्तान में गली मोहल्लों बाज़ारों में किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जिसकी वजह से जो हुआ है गलत हुआ है। हम इस मामले के अंदर पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के जो चोटी के उलमा हैं, तमाम मिसालक के और तमाम जितने भी उलमा हैं, इदारे हैं, अदालतें जो भी फ़ैसला करेंगी, इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की अवाम के, उलमा के, अदालतों के, कानून के साथ हैं।